टोनी, मोनी और दीपा। कालू की तीनों बेटियां अभी बहुत छोटी थी। उन तीनों की माँ काफी समय पहले ही भगवान को प्यारी हो गई थी। उसके बाद से कालू के कंधों पर ही उन तीनों की परवरिश की जिम्मेदारी आ गई थी। कालू की माँ भी थी, जिसका नाम चुनमुन था। वो बहुत ही पिछड़ी सोच रखने वाली पक्षी थी। वह बेटियों को सिर्फ एक अभिशाप और बोझ मानती थी। इसलिए वह अपनी तीनों पोतियों को हमेशा ताने देती रहती थी। जिस जंगल में वे सभी लोग रहते थे, जो बहुत पिछड़ी सोच का था, वो भी चुनमुन जैसी ही सोच रखते थे और बेटियों को सिर्फ बोझ ही समझते थे। एक सुबह की बात है। अरे उठ जा कालू, सुबह हो गई है। तीनों बेटियों का बाप होकर तू भला कैसे ऐसे चैन की नींद सो सकता है? अरे ओ अभागे पिता, उठ जा अब तो। क्या माँ, तू मुझे चैन से सोने क्यों नहीं देती? और ये क्या, मुझे हमेशा अभागा अभागा कहती रहती है? मेरी बेटियों के पीछे तुम क्यों पड़ी रहती हो माँ? तो क्या कहूँ, भाग्यवान। अरे तू इतना भाग्यवान होता ना तो तीन तीन बेटियां ना होती तुझे। अरे ये बेटी क्या करेंगी? तेरा नाम रोशन करेंगी और क्या ये वंश आगे बढ़ा पाएंगी? बोल। अरे अब चुप क्यों है? क्या मुंह में दही जम गई है क्या? नहीं माँ, मुंह में दही नहीं जमी। मैं बस सोच रहा हूँ कि कितनी छोटी और पुरानी सोच है तुम्हारी। अरे आजकल की बेटियाँ बेटों से कम नहीं है। हर जगह अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं। मेरी ये बेटियाँ ही काफी हैं। देखना, ये बेटियाँ मेरा नाम एक दिन जरूर रोशन करेंगी। ये सब बातें किताबों में पढ़ने में अच्छी लगती हैं। असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। कालू अपनी माँ से और बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह वहाँ से चला जाता है। टूनी अपनी दादी चुनमुन के पास जाती है और उससे कहती है, दादी दादी, मुझे कुछ बना दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। पहले घर का काम कर, फिर कुछ खाने को मिलेगा, समझी? वैसे भी तुम तीनों रोटी तोड़ने के अलावा करती क्या हो? पता नहीं कहाँ से ये तीन चुड़ैलें मेरे पीछे पड़ गई। अरे तुम्हारी माँ तो तुमसे पीछा छुड़ाकर मर गई और तुम तीनों को छोड़ गई मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए। टूनी रोते हुए वहाँ से चली जाती है और अपनी दोनों बहनों को इस बारे में बताती है। टूनी चुप हो जाओ, तुम तो दादी की आदत जानती हो ना कि वह हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसीलिए तुम उनकी बात का बुरा मत माना करो। तभी उनकी दादी उन्हें आवाज लगाती है, अरे कहाँ मर गई तीनों की तीनों, यहाँ आओ जल्दी। वे तीनों भागी भागी अपनी दादी के पास जाती हैं। कहाँ मर गई थी तुम तीनों? एक बार तुम्हें सुनाई नहीं देता? हाँ दादी, बोलो क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? अरे ये रात के जूठे बर्तन पड़े हुए हैं, इन्हें क्या तेरा बाप आकर धोएगा? और तू टूनी, तूने अब तक घर में झाड़ू क्यों नहीं लगाई? सब की सब एक नंबर की निकम्मी हो। दादी, मैं भी झाड़ू लगाने जा ही रही थी और मोनी की कल रात थोड़ी तबीयत खराब थी, इसीलिए पापा ने इसे मना कर दिया था। ठीक है, अब काम पर लग जाओ अपने अपने। इसके बाद वे तीनों अपने अपने काम में लग जाती हैं। तभी कालू की छोटी बेटी दीपा कहती है, मन तो करता है इस बुढ़िया के बाल नोच लूं। पता नहीं किस खबन में रहती है, पता नहीं खुद को क्या समझती है, हमेशा हमें ताने मारती रहती है, मनूस मनूस कहती रहती है। नहीं दीपा, ऐसा नहीं कहते, वो हमारी बड़ी है ना। बस इसी वजह से मैं चुप हो जाती हूँ, वरना मैं उस बुढ़िया को ऐसा सबक सिखाती कि अगली बार पोता नहीं मांगती, जो हमेशा बेटे की रट लगाए रखती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वे तीनों दिमाग की बहुत तेज थी और पढ़ाई में भी हमेशा अच्छे नंबर लेकर आती थी। कालू को उन पर बहुत गर्व था और उसे पता था कि मेरी बेटी एक न एक दिन नाम जरूर रोशन करेगी। देखो मेरी प्यारी बेटियों, इस पढ़ाई से तुम वह मुकाम हासिल कर सकती हो जिसकी तुम हकदार हो, और अपनी दादी को यह सब बता सकती हो कि बेटियां किसी मामले में कम नहीं हैं। वे अगर चाहे तो चांद तक पहुंच सकती हैं। हाँ पिताजी, हम जरूर पढ़ेंगे और आपका नाम जरूर रोशन करेंगे, और इन लोगों को जो हमारी दादी जैसी सोच रखते हैं ना, उन्हें भी हम दिखा देंगे कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। हाँ मेरी बच्चियों, तुम्हें यह करके दिखाना होगा। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। वे तीनों अब बड़ी हो जाती हैं। टूनी तो 12वीं पास करने के बाद अपना एक सिलाई सेंटर खोल लेती है ताकि वे अपने पिता की कुछ मदद कर सके। मौनी और दीपा कॉलेज में पढ़ने जाने लगती हैं। एक दिन कालू चिंता में बैठा था, तभी उसकी माँ चुनमुन उसके पास आती है। अरे क्या हुआ, क्यों इतना दुखी बैठा है?
माँ, मैं सोच रहा हूँ टूनी की शादी करवा दूँ। वैसे भी अब लड़की जवान हो गई है, लड़की की शादी अगर सही समय पर हो जाए तो अच्छा रहता है। पर मैं उसके लिए एक ऐसा वर ढूंढ रहा हूँ जो हमारी बेटी का ख्याल रखे और उसको सम्मान दे। वैसे भी हमारी बच्ची टूनी बहुत भोली है और दहेज के पैसे भी तो मुझे जोड़ने पड़ेंगे ना माँ। अरे मैं तो जानती ही थी कि एक दिन यह जरूर आएगा। तू तीन तीन बेटियों की शादी कैसे कर पाएगा? अच्छा होता कि एक आधी पैदा होते ही मर जाती, तेरे कंधों से कुछ बोझ तो कम हो। माँ, तुम क्या अनाप शनाप बोल रही हो? कम से कम अपनी पोती होने के नाते कुछ शर्म तो कर लिया करो। अरे मैं तो सच कह रही हूँ, अब इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? सच ही तो है। वैसे ये सब छोड़, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने अपनी एक दोस्त से टूनी के रिश्ते की बात की है। अब देखते हैं उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। यह तो माँ तुमने बहुत अच्छा किया। बस अब मेरी बच्ची एक अच्छे से घर में चली जाए और वहाँ वो खुश रहे। मैं तो बस यही चाहता हूँ। ऐसा कहकर वह काम पर चला जाता है और जब शाम को वापस आता है तो देखता है कि उसकी तीनों बेटियां आपस में बैठे बात कर रही थी। तभी कालू अपने मन में सोचता है, मेरी बेटियों को किसी की नजर ना लगे। पर क्या होगा जब इन तीनों में से कोई भी अलग हो जाएगी? एक तो दूसरे के बिना रह ही नहीं सकती हैं। अपने पिता को देखकर दीपा कहती है, अरे पिताजी आ गए? क्या हुआ आज आप इतनी जल्दी? क्या हमें कहीं घुमाने ले जा रहे हैं? अच्छा हुआ पिताजी आप जल्दी आ गए। चलिए ना हम मेला चलते हैं। वैसे भी दादी ने हमें मेला घूमने से मना कर दिया, कह रही थी कि अकेले मत जाओ। बच्चों, तुम्हारी दादी ने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए। पर चलो अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें मेला घुमा कर लाता हूँ। और फिर कालू उन्हें मेला घुमाने ले जाता है और वे सभी खूब मजा करते हैं। और ऐसे ही अगले दिन टूनी के लिए जो रिश्ता देखा था वह उसके लिए हाँ हो जाती है और टूनी और सोनू की शादी हो जाती है। सोनू के माँ बाप टूनी के पिताजी से कोई दहेज भी नहीं देते। सोनू बहुत ही समझदार और अच्छा पति था। वह टूनी को समझता था, इसलिए उसने टूनी के लिए अपने ही घर में एक सिलाई सेंटर खुलवा दिया। कुछ सालों बाद मोनी भी एक बड़ी नर्स बन जाती है। कालू उसकी भी शादी उसके पसंद के दीपक कौवे से करवा देता है। अब बची दीपा, जो अभी शादी नहीं करना चाहती थी। उसकी दादी और पिता उसे खूब समझाते, पर वह उनकी एक न सुनती। वो तो पढ़कर एक पुलिस की अफसर बनना चाहती थी। नहीं पिताजी, मैंने आपसे कहा ना, मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी। फिर क्यों आप मेरे पीछे पड़े रहते हैं? अरे शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी? हमारी छाती पर मूंग दलती रहेगी। पिताजी मुझे एक मौका तो दीजिए, फिर मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। बस एक बार मैं अपना ये पेपर दे दूं, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। ठीक है मेरी बच्ची, अगर तेरी यही जिद है तो यही सही। दीपा अब दिन रात पढ़ती है और बस अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देती। अगले दिन उसका पेपर था। वह अपने पिता कालू और दादी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर पेपर देने जाती है। उसका पेपर बहुत ही अच्छा जाता है। उसके बाद वह अपने घर आ जाती है और घर आकर देखती है कि उसके पिताजी को तेज बुखार है और वे बिस्तर पर लेटे हुए हैं। चलिए पिताजी, आप अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। अरे नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ। मैंने एक पैरासीटामोल की दवाई ले ली है। पर पिताजी आपका बुखार तो कम हुआ ही नहीं। अरे होगा भी कैसे? वो दिन जो काम में लगा रहता है, एक एक पैसा बचाता है ताकि तुम्हारी शादी करा सके। अगर मेरा पोता होता तो आज वह अपने पिता का सहारा बनता और कालू को इस तरह काम ना करना पड़ता। दीपक को अपनी दादी की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है। अरे माँ, दीपा को देखा क्या? वो सुबह से दिखाई नहीं दे रही। अरे मुझे क्या पता उसका, वो घर में थोड़ी रुकती है, होगी कहीं अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने। तभी दीपा पुलिस अफसर की यूनिफॉर्म में अपनी दोनों बहनों के साथ आती है। उसे देखकर कालू बहुत खुश होता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं। देखा माँ, जिसे तुम बोझ और मनूस कहती थी, आज उन्हीं बेटियों ने मेरा नाम रोशन किया। जरूरी नहीं कि बेटा ही माँ बाप का नाम रोशन करे, बेटियाँ भी कर सकती हैं ना। आज मुझे फक्र है कि मेरी 3 बेटियाँ हैं। भगवान ऐसी बेटियाँ सबको दे।